हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो लिमिट्स में एग्जांपल किए उसमें हमारी देखिए ज़्यादातर एग्जांपल्स में आपको 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इनडिटरमाइंट फॉर्म मिली। कुछ एक में हम लोगों ने इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटरमाइंट फॉर्म भी देखे। ठीक है, अब हम आगे की जो इनडिटरमाइंट फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो इनडिटरमाइंट फॉर्म है जिसके ऊपर हम अभी बात करने वाले इस वीडियो लेक्चर में, वो हम बात करेंगे वन पावर इनफाइनाइट फॉर्म पे। अब इसके लिए देखिए सबसे पहले तो एक रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो इस इनडिटरमाइंट फॉर्म के लिए है। हमारे पास जो पहले रिजल्ट हमने किए, जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज किए, वो पहले ही 0/0 फॉर्म के ऊपर थे मोस्ट ऑफ द फार्मूलाज। अब एक स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास वन पावर इनफाइनाइट के फॉर्म के लिए, इसे ध्यान रखना है। क्या है भाई? ये है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 वन प्लस वन प्लस एक्स पावर 1/x इज इक्वल टू ई। ये हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये फार्मूला कहाँ से बना है थोड़ा इसके बारे में बता दूं। तो ये हमने पहले जो फार्मूला किया था उसी फार्मूले से थोड़ा सा चेंज करके बनाया गया। हमारा फार्मूला एक था जो हमने पहले पढ़ा, लॉग ऑफ 1 + x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है ये इसी फार्मूले का मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये जो नीचे x दिखाई दे रहा है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि log ऑफ 1 + x के साथ ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब अगर ये 1/x log इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो देखिए इसे आप उठा के यहाँ पावर में भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ पावर में हो, log ऑफ m पावर n हो, तो इसे हम n log ऑफ m भी लिख सकते हैं। और अगर पावर को ऐसे आगे लेके आ सकते हैं तो यहाँ से आगे मल्टीप्लाई में तो उठा के फिर ऊपर m की पावर में भी ले जा सकते हैं। तो जिससे हमें यहाँ पर देखिए ये मिल जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log ऑफ 1 + x पावर 1/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बस log को उठा के इधर ले गए हैं, log को उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये फार्मूला हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा बचेगा, 1 + x पावर 1/x, और ये log ln log का मतलब बेस ई है। जब इसको आप उठा के उधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + पावर 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे ln का मतलब बेस ई था तो उधर जाके वो e पावर 1 दैट इज e मिल जाएगा। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, देखिए इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो भी हमें साइन x/x फार्मूले में थी। सभी फार्मूला में कुछ कंडीशंस होती हैं, वैसे इसमें भी है। वो कंडीशन अपने को ध्यान में रखनी है। इसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि 1 के साथ यहाँ पर जो भी प्लस में वैल्यू है, 1 + x जो भी है यहाँ पे, वही सेम उसका जो रेसिप्रोकल है यहाँ पावर में होना चाहिए। मतलब अगर 1 + 3x अपने को मिले यहाँ पे, तो पावर में 1/3x होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 + या 1 - 2x³ मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पावर में क्या होना चाहिए, 1 के साथ जो प्लस में हो, मैंने बोला तो प्लस में कितना है, -2x³। तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल यानी -1/2x³ ये पावर में होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, लिमिट अप्लाई करने पर देखिए कौन सी फॉर्म बननी चाहिए, 1 पावर इनफाइनाइट रख के देखो इसमें x को 0, तो ये 1 पावर इनफाइनाइट बन रहा है। तो अगर इसमें मैं यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 लिख दूं तो ये हमारा 1 पावर इनफाइनाइट हमें मिल जाएगा। सॉरी, ये 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। इस फार्मूले को यूज करके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा e। इसी तरह से इसमें भी अगर मैं लिमिट x अप्रोचेज टू 0 लगाऊं, यहाँ पर भी सारी कंडीशन इस फार्मूले की पूरी है, तो इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, e। तो ये हमारा 1 पावर इनफाइनाइट के ऊपर एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसे मैं चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ अलग से। तो ये हमारा फार्मूला है, हमारा एक लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + x पावर 1/x इज इक्वल टू e। तो इस फार्मूले के लिए कंडीशन ध्यान में रखना, दोबारा बता देता हूँ। 1 के साथ जो भी चीज प्लस में हो वही
उसका रेसिप्रोकल यहाँ पावर में होना चाहिए और लिमिट अप्लाई करने पर 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म बननी चाहिए। इसी फार्मूले को फिर एक और तरीके से लिख दिया जाता है, थोड़ा सा चेंज करके। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इसको लिखने का तरीका दूसरा है, ये x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर x इज इक्वल टू e। कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पर, जैसे x अप्रोचेस टू 0 था तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इस फार्मूले में मैंने x की जगह पे 1 बाय या x की जगह 1 बाय t रख लिया। अब जैसे ही x इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो t जो है हमारा, t जो होगा अब वो क्या हो जाएगा, सॉरी x हमारा अगर 0 की तरफ जाएगा तो t जो है वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, क्योंकि t हमारा क्या है यहाँ पे 1 बाय एक्स। तो यही फार्मूला ऊपर वाला है, बस इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह 1 बाई टी और 1 बाई एक्स की जगह टी, और अब t अप्रोचेस टू 0, बस t की जगह x लिख लिया। तो ये फार्मूला फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका ही थोड़ा सा बदला है। इसमें कंडीशन वही इसमें भी ध्यान रखनी है कि यहाँ 1 के साथ जो कुछ भी प्लस या माइनस में है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, और लिमिट अप्लाई करने पर 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म बननी चाहिए। ठीक है, अगर कोई कंडीशन में कमी हो तो वो पूरी कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में जैसे कुछ कमी है तो पूरी कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमें कहा जाए इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, सॉरी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 3x पावर है यहाँ पे 1 बाय 2x, इस तरह से दिया। अब देखिए इस फार्मूले को यूज करना चाहता हूँ मैं, फर्स्ट वाला जो फार्मूला है उसके लिए मुझे यहाँ पर 1 के साथ -3x दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब पावर में क्या चाहिए, -3x। तो इसको मैं इस तरह से कंडीशन को पूरी कर रहा हूँ। देखिए 1 माइनस 3x था, तो यहाँ पर मुझे 1/3x की जरूरत है, वो भी माइनस में। मगर पावर थी हमारे पास ऊपर कितनी, 1/2x, तो बैलेंस करने के लिए देखो -3/2 लिख रहा हूँ इसको मैं ऊपर। पावर पावर की पावर देखो मल्टीप्लाई होके यही मिलेगी, तो ये 1/2x को मैंने इस तरह से लिख लिया, अंदर -1/3x और पावर में -3/2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये अंदर वाली जो वैल्यू है हमारे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये वाली वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिमिट का जो फर्स्ट लिखा है ई हो जाएगा, और ये -3/2 हमारे पास एज इट इज रहेगा, तो आंसर आ जाएगा ई पावर -3/2। तो इस तरह से इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके भी लिखा जाता है, वो क्या है उसका दूसरा तरीका इसको लिखने का। देखिए अगर हमें कहा जाए फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कुछ भी हो उससे हमें दिक्कत नहीं है, एफ एक्स पावर जी एक्स है, और लिमिट अप्लाई करने पर हमें 1 पावर इनफाइनाइट मिल रहा है। तो इसी फार्मूले का यूज करके ये प्रॉपर्टी बनती है कि इसको हम लिख सकते हैं सीधा सीधा e की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स। ये जो रूल हमने लिखा है ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज करेंगे, और ये भी उसी फार्मूला जो भी हमने किया है उसी से ही बना है। किस तरह से बना है देख सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हमें यहाँ पर दिया है, सपोज कीजिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स पावर जी एक्स, और हमें पता है लिमिट अप्लाई करने पर ये 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। तो मैं उस फॉर्मूले को यूज करना चाहता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया, पीछे लिखा हुआ है, लास्ट पेज पे चल के दिखा देता हूँ। इस फार्मूले को मैं यूज करना चाहता हूँ। इस फार्मूले को यूज करने के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक है, इस जगह पे उसके साथ प्लस में जो कुछ भी है 1 प्लस एक्स या जो भी है वो 1 के साथ जो भी प्लस में उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। लिमिट अप्लाई करके 1 पावर इनफाइनाइट बननी चाहिए, तो हम इसे ई लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका यूज करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 1 नीचे होना चाहिए, तो इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एफ एक्स -1, तो 1 तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, 1 के साथ जो प्लस में है
उसका रेसिप्रोकल ऊपर पावर में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मुझे फार्मूला अप्लाई करने के लिए f(x-1) मिलना चाहिए, ठीक है। मगर हमारे पास यहाँ f(x) तो ठीक है, बेस में वही है, मगर पावर थी gx और हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो इसको पावर को बैलेंस करने के लिए देखिए, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। यहाँ gx तो था ही हमारे पास, हमने इस f(x-1) के साथ एक तरह से डिवाइड किया है पावर में, तो इसके साथ ऐसे पावर में ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करने की सोचूं तो ये सारी कंडीशन जो पिछले फार्मूले में थी हमारे पास कि 1 के साथ जो भी प्लस में है उसका रेसिप्रोकल पावर में हो, लिमिट अप्लाई करने पर 1 पावर इनफाइनाइट बने, तो इसको हम e लिख सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन हमारी यहाँ पे पूरी हो गई है इस जगह पे। 1 पावर इनफाइनाइट तो ये था ही पहले से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e, जो नीचे ये बेस में पड़ा है। अब ये जो बचेगा इसको देखेंगे अब हम आगे चल के, तो ये इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, e पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x-1) इंटू gx। तो ये तो मैंने आपको सारा तरीका समझाया कि किस तरह से ये रिजल्ट बना है, ठीक है। मगर हम इसका यूज डायरेक्ट किया करेंगे। ये किस तरह से बना है, ये पिछले फार्मूले से बना है और इस तरह से आपको बताया इसकी फॉर्मेशन है। तो जब भी हमें x अप्रोचेस टू a पर ये f(x पावर gx 1 पावर इनफाइनाइट की तरफ जाता हुआ देखे, 1 पावर इनफाइनाइट इनडिटरमाइंट फॉर्म बनाता देखे, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे e की पावर में f(x-1) इंटू gx और लिमिट x अप्रोचेस टू a। चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस tan स्क्वायर x पावर है 5/x। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही x 0 के पास जाएगा तो बेस जो है हमारे पास वो 1 बन जाएगा, क्योंकि tan 0 0 और पावर हमारा इनफाइनाइट। अब आपको क्या लगेगा, यार पावर माइनस इनफाइनाइट भी तो बन सकता है, मगर कोई दिक्कत नहीं है, पावर माइनस इनफाइनाइट बनने पे भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 पावर इनफाइनाइट और 1 पावर माइनस इनफाइनाइट दोनों ही इनडिटरमाइंट फॉर्म होती हैं। मगर यहाँ पर आपको बता दो कि 5 पावर प्लस इनफाइनाइट ही बनेगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो 0 है हमारा, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ 0 प्लस लेना है हमने। कारण ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन के हिसाब से देखोगे तो x हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है, x नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इस फंक्शन की डोमेन जो है वो 0 से इनफाइनाइट है। इस वजह से जब अगर हमें यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 ढूंढने के लिए भी बोला है तो हम x अप्रोचेस टू 0 प्लस ही ढूंढेंगे, 0 माइनस की हम बात नहीं कर सकते। ये बात आपको बताई हुई है कि अगर डोमेन में कोई फंक्शन एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, ए पे अगर हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है तो ए पे सिर्फ और सिर्फ राइट लिमिट फाइंड आउट करेंगे, और बी जो लेफ्ट वाला राइट वाला टर्मिनल पॉइंट है वहां पर अगर हमें समस्या आएगी तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे लेफ्ट लिमिट ढूंढी जाती है। तो ये 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, तो इसको मैं बाय प्रॉपर्टी जो भी लिखवाई आपको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0। जो भी लिमिट होती है वो एज इट इज लेनी होती है, चाहे 0 है चाहे 1 है चाहे कुछ भी है, इंटू f(x-1). ये पूरा का पूरा जो बेस में होता है ये f(x) होता है, तो इसमें -1 करूंगा तो tan स्क्वायर रूट ऑफ x मिलेगा, इंटू g ऑफ x का मतलब 5/x, ये हमें मिला। अब इसे में देखिए e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एज इट इज, ये 5 कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर लिख लेता हूँ, और ये हमारे पास tan स्क्वायर रूट ऑफ x है अपॉन x था, उसे आप रूट ऑफ x का स्क्वायर भी लिख सकते हो। देखिए tan x/x का फार्मूला लगाने के लिए जो जो कंडीशन चाहिए वो सारी की सारी हमारी यहाँ पर पूरी है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे तो ये हमें मिल जाएगा e पावर 5। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया है इसका। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी देखिए जब x अप्रोचेस टू a पे हम देखेंगे x की वैल्यू a इसमें रखो तो ये आ जाएगा 2 - 1 दैट इज 1, और यहाँ पे मिल जाएगा x को a रखने पर tan π/2। तो ये हमें 1 और पावर में इनफाइनाइट मिलेगा। वैसे ये एग्जैक्ट π/2 नहीं है, π/2 के क्लोज है। अगर x a के पास जाएगा तो ये जो tan की वैल्यू है वो π/2 के पास जाएगी। tan एग्जैक्ट π/2 पे तो डिफाइन नहीं होता है, मगर π/2 के क्लोज अगर आप उसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो उसके भी दो केस होते हैं। ये tan x का ग्राफ है, चले इसका थोड़ा कलर चेंज करके बना देता हूँ। ये
अपना tan x है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ देखें तो ये π/2 और -π/2 के बीच में बनता है। इसी तरह से आगे अगर देखेंगे 3π/2 और π/2 के बीच में इसका जो ग्राफ है tan x का, वो ऐसे जाते हैं ऊपर और इस तरह से नीचे। अब देखिए ठीक π/2 पे तो tan डिफाइन नहीं होता है, मगर π/2 से जस्ट पहले देखेंगे इस तरफ तो ये वाली वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है। यानी अगर हमें tan ऑफ π/2 माइनस की बात करूं मैं, π/2 माइनस का मतलब जब एंगल π/2 से थोड़ा सा छोटा है तो ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। मगर जैसे ही आप π/2 से आगे निकलेंगे तो देखिए ये जो वैल्यू है आपकी, ये नीचे की तरफ जा रही है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो tan ऑफ π/2 से थोड़ा सा आगे जब देखेंगे π/2 प्लस पे, तो वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आती है। तो इस केस में यहाँ पर हमारा जो पावर है वो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट के पास जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताया 1 पावर इनफाइनाइट एंड 1 पावर माइनस इनफाइनाइट दोनों की दोनों हमारी इनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारा ये जो बन रहा है वो 1 पावर इनफाइनाइट बन रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें सबसे पहले क्या था, इसमें आपको बताया अगर एफ एक्स पावर जी एक्स हो, लिमिट अप्लाई करने पर 1 पावर इनफाइनाइट बन रहा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a एज इट इज एफ एक्स माइनस वन, ये एफ एक्स है हमारा, इसमें -1 करूंगा तो 1 माइनस a बाई एक्स आ जाएगा, और इंटू जी एक्स का मतलब tan ऑफ पाई एक्स अपॉन 2a, ये मिला। आप इसमें एलसीएम लेके यहाँ पे x माइनस ए लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब देखते हैं कौन सी फॉर्म है। अगर मैं x की वैल्यू a के पास ले जाता हूं तो ये x माइनस ए जो नोमिनेटर में दिखाई दे रहा है अपने को, ये वाली वैल्यू ये 0 के पास जाएगी, और यहाँ पे ये जो नंबर है ये जा रहा है इनफाइनाइट के पास, ठीक है। और नीचे जो हमारे पास है x वो a है। अब यहाँ पे देखो इनडिटरमाइंड फॉर्म किसकी वजह से बन रही है, इसकी और इसकी वजह से। इस नीचे वाले x का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इनडिटरमाइंड फॉर्म बनाने में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं इस x की जो लिमिट है यहीं पर रख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस नीचे वाले x की जगह पर 1/a रख देता हूँ, x की जगह पर a रख देता हूँ, जो 1/a बना के मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया है। अब ये दोनों बचेंगे हमारे पास जो कि इनडिटरमाइंड फॉर्म बना रहे हैं। तो 0 इंटू इनफाइनाइट वाली जो इनडिटरमाइंड फॉर्म है, इसका इलाज क्या होगा, जब भी आपको 0 इंटू इनफाइनाइट वाली फॉर्म मिले उसे आप या तो कन्वर्ट कीजिए 0/0 में या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में। दोनों में से जिसमें कन्वर्ट करना इजी हो उसमें कर लीजिएगा। जैसे इसमें tan ऑफ एक्स, ये जो x माइनस ए था इसको तो मैं एज इट इज रख रहा हूँ, tan को नीचे ले जाके मैं लिख रहा हूँ cot ऑफ पाई एक्स अपॉन 2a। ये इसलिए किया क्योंकि अब ये बन गया मेरा 0/0, और 0/0 बनने का मतलब अब मैं इस पे LH रूल लगा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे LH रूल लगाऊं तो e की पावर 1/a तो एज इट इज लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब LH रूल लगाते वक्त ध्यान रखना, अगर x अप्रोचेस टू a है तो x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे कॉट का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2a, फिर एंगल का भी करना पड़ेगा साथ में मल्टीप्लाई, जो होगा पाई अपॉन 2a, ठीक है। अब अगर आप x को a रखेंगे तो ये वाली वैल्यू π/2 बनेगी, और cosec π/2 होता है हमारा 1, तो इसकी वैल्यू 1 रखने पर, और a से देखो यहाँ पे ये जब बाहर निकालोगे तो ये a इस a से हो जाएगा कैंसल आउट, तो हमें आंसर मिल जाएगा e की पावर -2/π। तो देखिए ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। तो जब लिमिट अप्लाई करने पर 1 पावर इनफाइनाइट बन रहा है एफ एक्स पावर जी एक्स में, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू इनफाइनाइट रखूं तो ऐसा लगेगा कि यार नीचे तो बन रहा है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट और पावर है इनफाइनाइट, तो ये तो इन कोई इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं दिखाई दे रही, 1 पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म नहीं दिखाई दे रही।
तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली फॉर्म नहीं है, ये 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे पीछे दिखाई नहीं दे रहा आपको। अगर हम सीधा इसमें देखें तो ये हमें इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट ऐसा दिखाई दे रही है, मगर ये ऐसी है नहीं। क्यों नहीं है? इसमें अगर आप इसके बेस को देखो, अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ इतना, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2, अगर मैं सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को कहूँ तो आंसर आ रहा है 1। क्योंकि आपको बताया हुआ इसके लिए रूल सीधा सीधा नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर हो, एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है तो ऊपर और नीचे डिग्री देखो यहाँ पे सेम है, तो आंसर हाईएस्ट पावर एक्स की जो है उनके कोफिशिएंट का रेशियो आएगा वो 1 आ रहा है। तो ये हमारा 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, ना कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट। तो अगर ये 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म है तो इसके ऊपर मैं जो मेथड अभी आपको बताया वो अप्लाई कर सकता हूँ। इसे लिखा जा सकता है लिमिट, सॉरी ई की पावर, इसे लिखा जा सकता है ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, जो भी था एज इट इज, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट जो भी हो, एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्र माइनस 2x+1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 4x+2 -1 इंटू जी एक्स विच इज एक्स। तो इसे लिख सकते हैं हम e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, एफ एक्स माइनस 1 का मतलब हुआ इसका एलसीएम लेके लिखेंगे तो एक्स स्क्र माइनस 4x+2, और ऊपर अगर आप एलसीएम लोगे तो मिल जाएगा अपने को माइनस का, सॉरी प्लस का 4x माइनस 2x दैट इज 2x और -1, और साथ में मल्टीप्लाई में बाहर पड़ा है x, उसे एज इट इज लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया हुआ उसका यूज कर रहा हूँ। नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है, डिग्री दोनों की सेम है, x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट का आंसर लिखना है तो ऊपर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लो और नीचे से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लो, तो e पावर 2 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से एफ एक्स पावर जी एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए पे अगर 1 पावर इनफाइनाइट बन रहा हो तो इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए इसमें ध्यान से देखो। अगर x अप्रोचेस टू π/4 है तो देखिए x की वैल्यू π/4 रखने पर ये क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर x की वैल्यू π/4 के पास जाएगी, π/4 का मतलब कितना होगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन 4, तो ये जो वैल्यू है हमारी x की π/4, 3 ये जो π/4 की वैल्यू है वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है, अगर आप डिवाइड करके देखो तो 0.8 के आसपास आएगी, 0.78 समथिंग। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, अगर मैं इसका बॉक्स लेता हूँ, बॉक्स ऑफ π/4, तो ये कितना आएगा, 0। तो क्या देखो ये 0 पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, सॉरी 1 पावर इनफाइनाइट इनडिटरमाइंट फॉर्म बन रही है, चेक कीजिए जरा। अगर x π/4 के पास जाएगा तो ये जो बेस है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, क्योंकि बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 0, और पावर में देखोगे तो 10 π/4 हो जाएगा 1, और log ऑफ 1 ये 0 होता है, 0 के पास जाएगा अगर ये 1 के क्लोज होगा। अब अगर 1 अपॉन log ऑफ 10x है तो ये पावर जो है हमारे पास 1/0 को अप्रोच करेगी, तो इसकी वैल्यू जाएगी अपने पास इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू 0 प्लस है या 0 माइनस है। तो ये 1 पावर इनफाइनाइट दिखाई दे रही है इनडिटरमाइंट फॉर्म। तो अगर आप इसको उसी तरह से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो एक गलती हो जाएगी, ये 1 पावर इनफाइनाइट जरूर है मगर ये इनडिटरमाइंट फॉर्म नहीं है। कारण यहाँ पे जब हम x की वैल्यू π/4 के पास ले जाएंगे तो बॉक्स ऑफ x की यानी बॉक्स ऑफ π/4 की वैल्यू वो 0 के पास नहीं जाएगी, वो 0 के इक्वल होगी, ये एग्जैक्टली 0 होगी, ठीक है, ना कि अप्रोक्सीमेट 0। इस वजह से ये जो बेस है हमारे पास वो बेस क्या होगा, एग्जैक्ट 1 होगा, 1 e का मतलब एग्जैक्ट 1, एग्जैक्टली 1 भी लिख सकते हो। तो बेस अगर एग्जैक्ट 1 या एग्जैक्टली 1 है तो इसमें ये 1 पावर इनफाइनाइट 1 ही होगा, ये कोई इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं है।
इसे आपको उस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जैसे हमने भी लास्ट कुछ एग्जांपल्स में किया। तो यहाँ पर वन पावर इनफाइनाइट को ध्यान से देखना होता है कि वो इनडिटरमाइंड फॉर्म है या नहीं। उसके लिए आपको इनडिटरमाइंड फॉर्म में बताया था, वन पावर इनफाइनाइट इनडिटरमाइंड फॉर्म तब होती है जब ये बेस हमारा अप्रोचेस टू वन होता है, एग्जैक्ट वन नहीं होता। अगर बेस में एग्जैक्ट वन हो, ठीक है, एग्जैक्ट वन अगर हमारे पास है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं अगर वन ई, तो इसकी पावर कितनी भी कर लो एग्जैक्ट वन की, वो वन ही रहेगा, वो कोई इनडिटरमाइंड फॉर्म आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इस तरह से वन पावर इनफाइनाइट वाले इनडिटरमाइंड के जो क्वेश्चन है वो हम कर सकते हैं।